सामने आई है। भारत ने इब्तिदा में तो करतारपुर बॉर्डर पर बहुत ही कोल्ड शोल्डर का मुजाहरा किया था। उनका रेस्पॉन्स कोई बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि हौसला शिकन उनका रेस्पॉन्स था। लेकिन फिर अचानक उनकी कैबिनेट ने बिहाइंड द सीन राब्ते जरूर थे, ट्रैक 2 भी इसमें काम आई है। इसमें जो भारत की तंजीमें हैं, खासतौर पर सिख तंजीमें हैं, उनका बड़ा रोल रहा है, जो सिख लीडरशिप है उसका बड़ा रोल रहा है। लेकिन ये जो अगले साल में इलेक्शन आ रहे हैं और अगले चंद माह में भी भारत की स्टेट्स में इलेक्शन और वहाँ सिखों के वोट भी हैं, तो वो वोट को केटर करने के लिए भारतीय हुकूमत को घुटने टेकना पड़े हैं सिख बिरादरी के सामने। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जितना ब्लडशेड हुआ है मकबूजा कश्मीर में, 8 कश्मीरियों को बेगुनाह शहीद किया गया, ये इस बात का इजहार है कि भारत ने ये खुशदिली से कबूल नहीं किया जो भारत की बीजेपी हुकूमत है। भारत में अमन पसंद लोग हैं, बहुत ज्यादा अमन पसंद है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कलकत्ता से पैदल पाकिस्तान आने पर तैयार हैं। वो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मामूल पर आ जाए और भारत पाकिस्तान से दोस्ती कर ले। और भारत में ऐसे लोगों की तादाद बहुत है जो भारत को जिम्मेदार समझते हैं। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। इसी को हम कुछ डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दिफार मारिया सुल्तान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मारिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। आप हमारे साथ मौजूद हैं? मारिया साहिबा, आपको आवाज आ रही है? नहीं, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। एजाज साहब, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे उठाया है कि ये खुशदिली से उन्होंने फैसला कबूल नहीं किया। इसका मतलब है कि इसके पीछे एक उनकी सियासी मसलहत है कि पंजाब में उनको पिछली बार भी शिकस्त का सामना करना पड़ा बीजेपी को, तो उसको उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब ये रास्ता अपनाया है कि इधर से कुछ खोला जाए ताकि सिख उनसे कुछ राजी हो जाए। जी देखिए, अगर आप मोदी साहब का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको अगर हम गौर से देखें तो वो एक ऐसे आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो एक जद्दोजहद से, सियासी जद्दोजहद के नतीजे में इक़्तिदार में तो आ गया, लेकिन एक तो वो इक़्तिदार डिजर्व नहीं करता, उनकी गर्दन में सरिया बहुत वादे दिखाई देता है। और फिर वो एक ऐसे आदमी दिखाई देते हैं जो ये समझता है कि जी ये तो सारी कामयाबी अल्टीमेटली मेरे हिस्से में आनी है। इसी वजह से उनके रवैये में हमेशा रौनक रही है। वो अगर वो नवाज शरीफ साहब के राइवेंट फॉर्म में लाहौर आए उस वक्त भी वो उनका चेहरा रौनक ज़दा दिखाई देता रहा, अब भी उनका चेहरा। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि अभी आपने अमजद शोएब साहब की भी अगर गुफ्तगू सुनी हो, ये तनकीद भी सुनने को मिल रही है कि भाई भारत आपसे दोस्ती नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी क्यों पीछे जा रहे हैं। जिस दिन आपने सुषमा स्वराज को इनवाइट किया है उस दिन काउंसलेट पर अटैक हुआ है जिसमें इतने लोग भी हमारे शहीद हुए और फिर ताने बाने जाके इंडिया में मिलते हैं। तो इस तरह की चीजों के बावजूद भी हम क्यों बार बार इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का जी। लेकिन कल हमारी कुछ नून लीग के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि एक तो ये कि वज़ीर आज़म साहब को खुद नहीं जाना चाहिए था, इस तकरीब में नहीं जाना चाहिए। वहां पर देखिए ना, उनके तो सीएम साहब भी नहीं आ रहे, बल्कि उनके जो सूबाई हैं मिनिस्टर्स वो आ रहे हैं। यहाँ से हमारे शायान शान है क्या कि वज़ीर आज़म साहब जाएं इस तकरीब में? तो ये डिसीजन क्या किस तरह से लिया गया? पाकिस्तानी बड़े खुले दिल के लोग हैं। पाकिस्तान ने हर जगह पे खुले दिल का मुजाहरा किया है। न सिर्फ हम अपनी लीडरशिप की बल्कि अवाम की भी बात करेंगे कि कराची में टेस्ट मैच हो रहा था और सचिन तेंदुलकर जब शॉट मारते थे तो पाकिस्तानी क्राउड तालियां बजाता था, अप्रिशिएट करता था। पाकिस्तान टीम जब हिंदुस्तान गई हुई थी, वहां पे पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाने लगी, जीतने लगी, तो वहां पे उन्होंने स्टेडियम में आग लगा दी। और ये फर्क है पाकिस्तानी कौम में और बाकियों में। तो खुले दिल का मुजाहरा, बड़े दिल का मुजाहरा करता है। तो अभी अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेनेटर साहब? क्या भारत के रवैये में कुछ तब्दीली आएगी इस गुडविल जेस्चर के बाद? क्या पाक भारत मुज़ाकरात भी शुरू हो पाएंगे? क्या उनके रवैये में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब पूरी दुनिया को हम ये बावर करा रहे हैं तो भारत पे हर लिहाज से प्रेशर होगा। सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है वो ये वाला होता है कि आप पे एक पाकिस्तान ने जो अपना एक किरदार निभाया है, इसके बाद तो भारत पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि भारत को हर लिहाज से अमन के लिए और इस खित्ते में अमन के लिए पूरा किरदार अदा करना होगा। चार सर उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गुडविल जेस्चर में हम कहीं कश्मीर को पसेपुश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भुला तो नहीं रहे हैं? अभी देखिए, जब से ये मामला शुरू हुआ है, बातचीत इस पर हो रही है, उसी वक्त से हम देख रहे हैं, यानी जो अभी लेटेस्ट जो हैपनिंग थी कि पिछले एक वीक में बड़ी ज्यादा तशद्दुद नजर आया, वायलेंस नजर आया कश्मीर में। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, इंडिया जो है वो बुनियादी तौर पर मोदी चला रहे हैं उसको एक हिंदू रियासत के तौर पर, तो ज्यादा बाकी कोई चीज नहीं बदली वो करिए। हमें सोचना चाहिए था, हमें ये सिखों को कॉरिडोर खोलने के लिए बिल्कुल जो जो कदम उठा सकता है ये करना चाहिए था। खराबी हमारे जो वज़ीर खारजा की, वो जो सुषमा स्वराज को इन्होंने दावतनामा दिया वो नहीं देना चाहिए था। क्यों? आपको पता है कि वो यहाँ नहीं आना चाहते, वो आपके तालिबान ठीक नहीं करना चाहते। उन्होंने आपकी दावत जो है वो 2 महीने पहले ठुकराई। यूनाइटेड नेशन में जो मीटिंग होनी थी उन्होंने वो कैंसिल की। और फिर हमारे इमरान खान साहब ने कहा कि छोटे जेल के लोग जो है वो बड़े ओहदों पे बैठे हैं। मैं तो यही सवाल करता हूँ इमरान खान साहब से भी कि क्या 2 महीने में जो दिन छोटे से वो बड़े हो गए?
तो बड़े नहीं हुए। जो सोच है वहां पे वो तो वही है। वो कैसे आदमी इसमें नहीं आना था। आपने अपने मुल्क को बेकम्पीट करवाया कि तेरे गवर्नर उनसे सुननी पड़ी। उसके साथ जो बड़ी खराबी की बात है वो ये है, लेकिन क्या वाकई सर बेतौकीदी हुई पाकिस्तान की, या फिर बल्कि पाकिस्तान तो ज्यादा पॉजिटिव वे में नहीं दुनिया के सामने आया कि भाई देखिए वो मुसलसल नफरत की बात करें, हम मुसलसल मोहब्बत की बात करें, हम दोस्ती की बात करें। दुनिया, हम तो बड़े अच्छे से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। दुनिया उसको उधर तवज्जो नहीं देती। दुनिया भारत का नैरेटिव सुनती है, क्योंकि हमने कभी अपना नैरेटिव है वो आगे पास आई नहीं। और नैरेटिव क्या था वो मैं बताने लगा था आपको, क्या आपने करने आने के कहा हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने किस्मत अवराज की दावत दी है उसी दिन कराची में जो चाइना का जो कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर अटैक हुआ और सारे लिंकेजेस जो इंडिया के आपके पास मौजूद है। कलभूषण का जो लिंक था डीएनए के साथ, जो उसी की एक्सटेंशन है जो आपको देखनी पड़ी वहां पे कराची में। इतने बड़े वाकये के बाद हम गुर्बे ढूंढ रहे हैं आपसे। हमें शर्म आनी चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि उनके मुंह के मार से वो आपको 75,000 लोग आपके मार्केट में पूरी दुनिया में आपको कैसे डिक्लेयर करवा रहे हैं और दुनिया में आते कहते ये टैक्सेस करते हैं और आपके यहाँ तरफ बड़ा वाक्य होता है और आप दुनिया को बता नहीं सकते कि ये टैक्सेस जब करवा रहे हैं। ठीक, तो आप आपकी राय इस बारे में।